देखो बाबू, बहुत पहले हम लोग एक क्लास वगैरह में एकल पद वाला भाग सीखा था ना। आज हम लोग क्लास 9 भाग संक्रिया सीखेंगे। और तुम लोग तुरंत जान जाओगे, गुना करने तो आता ही है, मल्टीप्लीकेशन बाबू, अलजेब्रा का, इसलिए हम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होने वाला। थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे क्लियर हो जाएगा। चलना यार अंदर चलो। हो गया। देखो, एकल पद वाला हम लोग सब कर चुके हैं ये काम। देखो तो 4x² को x से भाग लगाना है, ऐसा। तो ये वाला हम लोग जानते हैं, एक x से एक x कट गया, 4x इसका आंसर हो गया, ये हो गया। अगर एकल पद से बढ़ जाए आगे, अब हम लोगों को मैथ सीखना है। जैसे द्विपद हो जाए, त्रिपद हो जाए, तीन पद वाला हो जाए, त्रिघातीय जिसको बोला जाता है। बताए थे? कोई बच्चा जानता है द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? जनरल इक्वेशन द्विघात का बताओगे बाबू? ax गुने एक्स, x गुने एक्स। कोई जानते हो? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। हुआ था कभी बात? त्रिघातीय का क्या होता है बाबू? इसको क्या बोलते हैं? कौन सा बहुपद बोलते हैं बाबू? त्रिघातीय। इसको क्या बोलते हैं? देखो, ये सब पता है तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो अब जो है ना, अपना बहुपद जो है वो द्विघातीय हो सकता है, त्रिघातीय हो सकता है, चतुर्थ घातीय या 5 घात वाला आपको मिलेगा। अब अगर बहुपद ऐसा मिला है तो उसको डिवाइड करने के लिए अलग अलग वैल्यू से देगा। एकल पद वाला तो नहीं है, द्विपद है, त्रिपद है, 4 पद होंगे, होता जाएगा वो। उससे हमको क्या मतलब है? एक खास मैकेनिज्म है, एक खास प्रक्रिया है जिसके तहत भाग दिया जाता है। खास, स्पेशल। इसका मतलब क्या है? हर बार वो अपने आप को रिपीट करेगा, उसी नियम को, उसी लॉ को हम लोग बार बार लगाते जाएंगे और नियम रिपीट होता जाएगा, सीखते चले जाना है। सही है बात? अब सीखते कैसे हैं, तरीका क्या क्या चीज है वो देख लो बाबू। आपको दिया जाएगा एक बहुपद px, हम यहाँ पे किताब के एनसीईआरटी से ही एग्जांपल ले रहे हैं। वो दिया हुआ है 3x² प्लस x माइनस 1। दूसरा बहुपद दिया जाएगा gx, और gx का वैल्यू हो गया x प्लस 1, और लिख देगा px को gx से भाग दें। ऐसे लिखा जा सकता है बाबू। अगर वो ऐसे नहीं लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे, px डिवाइडेड बाई किसके द्वारा? gx के द्वारा। ऐसे नहीं लिखेंगे तो वो ऐसे लिख सकते हैं, px अपॉन gx। यही सब ना होगा बाबू। इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है, इसको रिजल्ट देना है। यहां तक कोई तकलीफ? प्रश्न समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? भाग हमको देना। अब तुम देखो, जिसको तुम भाग लगाने के लिए आए हो बाबू, वो 3 पद में है, दिख रहा है ना? अब 3 पद में, एकल पद में होता तो हम आसानी से 3x² था, 3x² को यहां पे मान लो x प्लस 1 की जगह पे x होता, काट देते, वैल्यू 3x बन जाता। इतना सा मैथ हम लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं, 3 पद हैं और तीनों को अलग अलग आप नहीं कर सकते। मतलब 3x² है तो सिर्फ 3x² को अलग से संक्रिया कर रहे हो, नहीं होगा। ये 7 है, 3x² को हल करना है, फिर उसमें x जोड़ना है, फिर उसमें -1 घटाना है, इतना काम करना है। ठीक, तो सबको क्या करना पड़ेगा? साथ लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन सजेस्ट किया, अगर वैसे रखें तो px को, तो ऐसे बोल रहा है ना, वो कह रहा है क्या? px को किससे भाग देना है बाबू? gx से भाग देंगे। अब जब हम भाग देंगे तो हमको क्या क्या चीज मिल सकता है? वो शेषफल मिलेगा, चाहे 0 ही क्यों ना हो, बट वो शेषफल होगा। शेषफल को हमेशा क्या बोलेंगे? rx, और भागफल को हम लोग किससे सूचित कर देंगे? qx से। ध्यान रहेगा, बीच में जो वैल्यू होता है बाबू, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। जिससे भाग लग रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं भाजक, और जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं भागफल, और जो बच गया वही शेषफल। क्लियर है बात यहां तक? तो हमको यहां पर इस px के जगह पर किसको रखना पड़ेगा? 3x² प्लस x माइनस 1। जो भी वैल्यू यहां पर रखाएगा बाबू वो px है, जो भी वैल्यू यहां पर होगा वो gx है, जो भी रिजल्ट यहां पर प्राप्त होगा qx है, और यहां पर जो भी बचे, जो भी, वो rx है।
शून्य भी आए तो भी वो आर एक्स है, शून्य है ना, शून्य भी वैल्यू के रूप में है तो वो आर एक्स है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। सबसे पहले बाबू प्रश्न लिखो, ये हम लोगों का प्रश्न हुआ। प्रश्न क्या है? प्रश्न भाई पी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, तो प्रारूप ऐसा हो सकता है प्रश्न का कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दें, या फिर प्रश्न इस रूप में पूछा जा सकता है बाबू कि पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, या करके प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है पी एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, और ये जो हम बताए हैं बाबू ये एक्स्ट्रा है, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। जल्दी से पहले इतना सा काम करो, फिर हम आगे पढ़ाते हैं इत्मीनान से, समझते हुए, हड़बड़ाइएगा नहीं। के सॉल्यूशन पर आते हैं, और पी एक्स है तो पी एक्स के बिहाफ में 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और डिवाइड किससे लगाना है? x प्लस 1 से। सही। अब जो बात अभी हम बोल रहे हैं उस बात को गौर करोगे ध्यान से। पी एक्स में जी एक्स से भाग लगाना है, पी एक्स में जी एक्स से भाग लगेगा सिर्फ कब? जब पी एक्स का घात जी एक्स के घात से बड़ा हो। अब पी एक्स कौन होता है? बीच वाला। जब इसका घात जी एक्स यानी इसके भाजक के घात से बड़ा हो, तो इसका घात कितना है बाबू? 2, और इसका घात कितना है? 1, भाग लग सकता है। आई बात समझ में? जैसे ही इसका घात इसके घात से छोटा होगा, भाग क्रिया वहीं पर रोक दी जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ने वाला। अभी क्लियर है बात? तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि पी एक्स का जो घात है, या देख लो 2 है, वो जी एक्स से बड़ा है, तो भाग संक्रिया होंगी। तो हम देखो रफ में ये काम कर रहे हैं, यहां पर हम रफ लिख देते हैं, और तुम लोग भी जब भाग बनाओ तो राइट साइड में रफ लिख देना, ठीक है? सिर्फ भाग में ऐसा काम करेंगे। पहला स्टेप देखो, ना लिख दिया पहला। क्या कर रहे हैं सर आप पहले स्टेप में? बाबू पहले स्टेप में हम इसका सबसे महत्तम घात वाला पद उठाएंगे। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा। तो बताओ इन कितने पद हैं इसके पास? 3 पद में सबसे बड़ा घात कौन सा है? पहला वाले का, 3x स्क्वायर का। तो वो पद उठाओ जिसके पास महत्तम पावर है। वो पद कौन सा है सर? ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ। तीनों में सबसे मैक्सिमम कौन है? 3x स्क्वायर। उठा लिया। इसमें से सबसे महत्तम पद कौन है? x। उससे भाग लगा दो। चलो अब ये बात किसको किसको समझ में नहीं आया? बीच वाले से सबसे महत्तम पद को उठाना है, और ये हमेशा करना है, और इधर जिससे भाग लगा रहे उसके सबसे महत्तम पद को उठाना है। बाबू यहां पर 1 में x 0 से गुना है तो शून्य घात वाला ना हो गया, और यहां पर x किससे मल्टीपल है? 1, माने x का घात क्या है? 1, तो महत्तम घात यही ना हो गया। तो दोनों के महत्तम घात से लगा दिया, क्योंकि सिंगल वाला हम लोग पढ़े 8 क्लास में। अब इस x से इस x को एलिमिनेट किया, वैल्यू कितना आया बाबू? बस हमको ना बताना पड़े, ऐसे ही चिल्ला दिया करो। 3x आया ना? ये जो 3x आया उसको तुम कहां लिखोगे? यहां। मिल गया qx का पहला पद। देखो 3x कैसे प्राप्त हुआ, ये समझ में आया? यस सर, 3x प्राप्त तब हुआ जब px के महत्तम घात से gx के महत्तम घात द्वारा भाग लगा दिया यहां पर, ठीक। और रिजल्ट कितना आया? 3x। हम 3x से गुना करें। अब देखो क्या है कितने पद हैं इसके पास? पहला पद को इससे गुना करो, तो x को 3x से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 3x स्क्वायर मिलेगा। हमको मिलेगा क्या? 3x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर की कोई फैमिली है यहां पर? ठीक उसी के सामने उसके परिवार वाले को रख दो, तो x स्क्वायर 3 के साथ है, तो हम यहां लिख दिया 3x स्क्वायर। अब इसका दूसरा पद उठाओ, कौन है? +1। एक नहीं है सिर्फ, +1 है, +1 है। फिर इस +1 को फिर 3x से गुना करो, तो 1 को 3x से गुना करेंगे तो वैल्यू 3x मिलेगा। क्या मिलेगा वैल्यू बाबू? 3x। x वाले परिवार को ढूंढो, क्या यहां पर x वाला परिवार है? यस सर, दिख तो रहा है यहां। ठीक उसी के सामने उसके वैल्यू को रखो, तो इसका वैल्यू है प्लस का 3x। बात समझ में आया इतना? गुड गुड गुड। फिर से मिटा रहे हैं हम, फिर से करते हैं यही चीज। देखोगे तो कि क्या हम बदल दिए चीज को? दोबारा से देखो, px है ना? px को कहां लिखा जाता है बाबू? जिसमें भाग लगाया जाएगा उसको बीच में, जिससे भाग लगाया जाएगा उसको साइड में। भाग लगाने का पहला चरण होगा, बीच वाले में से महत्तम घात को उठाएंगे। बीच में महत्तम घात कौन है?
3x²। बीच वाले से महत्तम घात को उठाना है सर, वो 3x² है। जिससे भाग लगा रहे हैं उसका महत्तम घात कौन है? x है। तो x उठा लिया, वैल्यू को एलिमिनेट किया, रिजल्ट कितना आया? तो भागफल का पहला पद हमको मिल गया 3x। ध्यान रहेगा। अब इस x को 3x से गुना करेंगे। अगर हम 8 क्लास ढंग से पढ़े हैं तो गुना तो वहां सीखने का था ही। तो x को 3x से गुना करेंगे, 3x² प्लस में या माइनस में? प्लस में। x² को x² के सामने रखना है। x² है ना, परिवार की पहचान हो गई, उसके सामने प्लस का 3x² रख दिया। अगला पद कौन है? +1। अब इस +1 को 3x से गुना करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा? प्लस में आएगा, है ना। परिवार किसकी है? x की। तो प्लस का आ गया। अब ये प्लस में है बाबू, सिंबल चेंज, ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि सर आप घटाने का काम करेंगे तो ऐसे ही होगा। ये प्लस में है, माइनस में, और ये प्लस में है बाबू, सिंबल चेंज। अगर ये माइनस होता तो प्लस लिख देते, अगर ये माइनस होता तो प्लस लिख देते। अब सुनो इसका क्या मतलब हुआ। जैसे 2 में से घटाना है 3 को, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि 2 तो 2 है ही है, घट रहा है 3, तो 3 भी तो वैल्यू प्लस में था, बस 3 के पहले क्या लग गया घटाने की क्रिया में? माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वैल्यू घट रहा हो तो उसके आगे क्या लग जाता है? माइनस। तो जब कोई वैल्यू घट रहा है उसके आगे माइनस लग जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि चिन्ह तो चेंज होगा, जो प्लस में है वो माइनस में। अगर यही क्रिया ऐसे होती, 2 में से -3 को घटाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। तो ये हो जाता 2 + 3। देखे, मतलब जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। इसलिए प्लस में था तो माइनस में हो गया। और अगर ये माइनस में होता, घटाव में आपको ये काम करना है, और समझ में आएगा, बनाते जाओगे समझ में आ जाएगा, फेमिलियर हो जाओगे। पहला स्टेप समझ में आया? अच्छा, अब देखो 3x² प्लस में, और 3x² पहले प्लस में था, अब ये माइनस में हो गया, तो वैल्यू बराबर है तो कट नहीं गया बाबू, खत्म हो गया। ये वाला x किस में है? 3x किस में है? प्लस माइनस क्या होता है? यानी काम करना है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, प्लस माइनस माइनस होता है तो पहले काम का ध्यान रखो, काम होगा माइनस का, घटाव का काम करना है। 3x में से x चला गया, 2x बचेगा, गुड, 2x बचेगा, ये पहला काम हुआ। अब दूसरा चीज, चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा। x के आगे प्लस है और 3x के आगे प्लस था, अब ये माइनस में है, और इसका दोनों में से बड़ा वैल्यू 3x है और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए वैल्यू माइनस में। और यहां ऊपर में क्या है? देखो, ऊपर वाले का सिंबल चेंज नहीं होगा, जो पद नीचे होंगे उसका सिंबल चेंज होगा। यहां पर जाकर के हम लोग पहला काम खत्म किया, सही। अब हम इसको मिटा रहे हैं इधर वाला, अभी समझो, वही सब काम दोबारा से करेंगे। अब बस इस बात का ध्यान रखना है कि बीच वाला पद जो भी आ रहा हो उसका घात इससे छोटा ना हो पाए, बराबर हो जाए, ज्यादा रहे बट छोटा ना हो। अभी देखो ये कितना घात है? 1। घात इसका -2x -1 की घात क्या है? 1। x + 1 की घात क्या है? 1, बराबर है ना। एक बार और भाग हो सकता है। इसमें से दूसरा चरण चल रहे हैं, अब दूसरा चरण, इसमें से महत्तम घात वाला पद कौन है? -2x। इसमें से महत्तम घात वाला पद कौन है? x। कट गया बाबू, रिजल्ट क्या आया? रख देंगे यहां पर -2। गुना क्रिया फिर से वैसे ही, x को -2 से गुना करेंगे, -2x, सही है क्या? +1 को -2 से गुना करेंगे, -2 आएगा। ओपन, ये माइनस में है बाबू, ये माइनस में है बाबू, माइनस प्लस माइनस, घटाव का काम, समान वैल्यू है बाबू, 2x में से 2x गया, खत्म। अब इधर देखो, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस, किसका काम होगा? घटाव का। 2 में से 1 चला गया बाबू, बड़ा वाला वैल्यू 2 के आगे क्या लगा हुआ है? तो इसलिए 1 का वैल्यू किस में होगा? प्लस में, ये प्लस में मिल गया। अब इसकी घात कितनी हुई?
0, इसकी घात कितनी, भाग होगा क्या आगे, नो सर, इसलिए जो भागफल मिला सर, भागफल, भागफल को किससे सूचित करते हैं, QX, उसका वैल्यू मिला 3x माइनस 2। सर जो शेषफल मिल रहा है जिसको हम RX बोल रहे हैं, वेरी गुड, RX, वो क्या मिला, +1। पहले देखो, सवाल है तो सवाल करो, फिर नोट करना है, अभी नहीं। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लो कि सवाल है तो कर लो। पंद्रह से 20% तो समझ में आ गया होगा। वो गुना अगर आता है तो उतना भी हेवी बात नहीं हुई है ना। इसको नोट करना शुरू करोगे एकदम जैसे हम बताए हैं ना, कॉपी में ही दाईं ओर ये रफ वाला काम कर देंगे, कॉपी में ही। फिर से वही चीज होगा, px को बीच में रखना है ना। देखो पहले ध्यान से, कलम कोई नहीं रखेगा हाथ में, एकदम फ्री रहो, एकदम इत्मीनान से रिलैक्स होकर के देखो। माइनस का 3x माइनस का 1 और डिवाइड लगाना है किससे, x माइनस 1 से। फिर हम यहां पर रफ है ना लिख देते हैं चरण के लिए कि अलग अलग चरण में क्या भाग पॉसिबल है, ये सबसे पहला प्रश्न खुद से करना है। देखो यस बोलोगे तो फिर हम बोलेंगे तुम्हारे उत्तर का क्या औचित्य है, मतलब किस आधार पे तुम यह बात बोल सकते हो कि यह भाग पॉसिबल है ना। पता है क्या है भाई पॉसिबिलिटीज, सर ये बात कि भाज्य, बीच वाला भाज्य का जो घात है यानी px की जो घात है वो ज्यादा है gx से। भाग तब तक हो सकता है जब तक बीच वाले का अर्थात px का घात अधिकतम या बराबर हो किसके, gx से। सही है बात, ठीक है, तो पॉसिबल है। चलिए बताओ बाबू, महत्तम घात px का कौन है, महत्तम घात वाला पद कौन सा है, गलती बोल दिया हम सवाल, महत्तम घात वाला 3x, वह देखो 3x दिख रहा है। पहले हम सवाल महत्तम घात बोला जिसका जवाब आप लोग 4 दिए जो सही था। महत्तम घात वाला पद कौन है, तुम बोलोगे 3x पे पावर 4, वो पूरा पद है, उसको डिवाइड लगाना है। gx का महत्तम घात वाला पद कौन है, सही है क्या। देखो यहां पर बेस बराबर पावर आपस में डिवाइड में क्या होता है, घट जाते हैं, 4 में से 1 चला गया, 3x पर पावर 3। देखो ना बाबू, 1 कट गया ना तो 3 बचेगा ना इसके पास, हो गया। और हमको मालूम है, ये वाला नियम मालूम है ना, 8 में पढ़े थे, x पे पावर m अपॉन x पे पावर n, बेस बराबर अगर हो तो पावर आपस में घट जाते, तो इसका रिजल्ट आया था x पे पावर m माइनस n। तो वही तो हुआ कि x पर पावर 4 बटे x पे पावर 1 बराबर x पे पावर 4 माइनस 1 यानी 3। ये समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, तो रिजल्ट कितना है बाबू, सबसे पहला तो भागफल का पहला पद है 3x क्यूब, कोई दिक्कत, नो सर। x को 3x क्यूब से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x पे पावर स्क्वायर नहीं होगा, 3x पे पावर 4 होगा। x को गुना करेंगे 3x क्यूब से तो 3 एकम 3 और गुना में पावर ऐड हो जाते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो x पे पावर 4। इसलिए नहीं बोला गया हर क्लास एक सीढ़ी की तरह है, नहीं पढ़ोगे बाबू तो फिसलोगे, तुम ढंग से नहीं पढ़े। 8वां तो है, अभी काहे पढ़ेंगे, 9वां से पढ़ेंगे। ले अब हुआ जब 9वां में आए तुमको गुना करना नहीं आ रहा, पावर कैसे जुड़ेगा गुना में बेस बराबर होने पर, भाग में कैसे घटेगा बेस बराबर होने पर, पता ही नहीं चल रहा। अभी टीचर समझा रहा है तो बस ध्यान नहीं देंगे, कलम को लेकर ऐसे घुमाएंगे, ये कलम चबा रहे होंगे गन्ना समझ करके। ध्यान देना है सिर्फ, इसलिए बोला कलम वलम एकदम मत रखो हाथ में, ध्यान से सिर्फ देखो। क्या हुआ बाबू, x को 3x क्यूब से गुना किया तो हमको उस जगह पे रखना होगा जहां पर x पर पावर 4 मिले, यहां समान परिवार को बिल्कुल आमने सामने रखा जाएगा, हो गया। अगला गुना किसको करना है, 3x क्यूब से, -1 को 3x क्यूब से गुना करेंगे, माइनस का 3x क्यूब होगा, सही है क्या।
और एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के सामने रख देंगे तो माइनस का 3x क्यूब होगा। सही है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया। अब इस चिन्ह का कोई मोल नहीं रहा, अब ये चिन्ह हो गया। ऊपर वाले का भी चिन्ह बदलें? नो सर, अभी अगले वाले जो क्वेश्चन आप बताए थे उसमें तो आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे। ठीक, ये कट गया बाबू, गुड। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस काम करना पड़ेगा माइनस का, घटाव का काम। तो बाबू 4 में से 3 गया, एक परिवार किसका है? एक्स क्यूब का। एक को एक्स क्यूब से गुना करोगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। अब दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है? 4 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा दिया। देखिए माइनस प्लस कैसे लग रहा है। कलम रख दो बाबू, थोड़ा सा कलम रख दो थोड़ा देर के लिए, है ना। इसके बाद ऊपर वाला जो वैल्यू है सब एज इट इज उतर जाएगा यहां पर, माइनस का 3x माइनस का 1, सब आ गए। अब इसमें से महत्तम घात वाला पद कौन है? माइनस का एक्स क्यूब। चलिए सर दूसरे चरण में आ जाइए। माइनस का भाग किससे लगेगा? एक्स से ही लगेगा। सही है क्या? अब करो वही चीज, अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, होगा ना, तो माइनस का, अब इस x को एक्स माइनस सॉरी इस x को माइनस के एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, देख ना बाबू, x को गुना करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर से, आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। आ गया माइनस का एक्स क्यूब। माइनस के 1 को गुना करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर से, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर। बट कोई एक्स स्क्वायर का फैमिली दिख रहा है क्या? कोई फैमिली एक्स स्क्वायर का नहीं है, बट रखेंगे कहां? हो गया ना। देखो ना, तो मेरे पास एक्स क्यूब की फैमिली, एक्स की फैमिली और 1 की फैमिली है, बट एक्स स्क्वायर की मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। बट वैल्यू तो आ गया ना एक्स स्क्वायर, फेंक तो नहीं सकते ना। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट करके प्लस का, देखो ध्यान से किए ना, थोड़ा सा शिफ्ट, क्योंकि तुम इन तीनों में से किसी परिवार का सदस्य नहीं हो, इसलिए हम तुमको क्या किए, थोड़ा सा साइड रख दिए। क्लियर? जैसे अभी हम लोग कौन से क्लास का चल रहा है? 9th 10th वाले लोग आ गए हैं, अंदर बुला के बैठा दिए, क्लास से बाहर कर दें। 10 मिनट के बाद उनका क्लास बैच शुरू होगा, तो क्या किया जाए, थोड़ा सा साइड करके उनको बैठा दो, है ना। तो इसको हटा नहीं सकते थे, फेंक नहीं सकते थे, थोड़ा सा साइड कर दिया बस। अब नीचे आए हैं, घटेंगे आप, घटाने का काम शुरू करो। माइनस किस में बदल गया? प्लस किस में बदल गया? समान वैल्यू, ये माइनस में और ये प्लस में, खत्म हो गया ये। अब ऊपर में कौन बचा है? यहां ऊपर में -1, और ये देखो तुमको अभी भी नहीं दिखा चेला, उसको प्लस का एक्स स्क्वायर दिखा, हम लोगों को माइनस का एक्स स्क्वायर दिखा। कौन सही होगा? है ना। नीचे वाले का सिंबल चेंज होता है, तो ये नीचे था ना रखा हुआ, क्योंकि यहां पर मिले थे तो सब साथ रखाएंगे, ये थोड़ी ना ऊपर जाकर रखाएगा। तो फिर नीचे वाले का सिंबल चेंज होता है, तो सिंबल में अब ये प्लस नहीं रहा। इसको ऐसे भी समझो, इसको ऐसे भी समझो कि अगर तुम ये सिंबल नहीं करोगे चेंज, तो बार बार तुमको ये पेन से लिखा हुआ मिटाना पड़ेगा। पॉसिबल है ये चीज? नहीं ना, इसीलिए नीचे में सिंबल को चेंज कर दिया जाता है। ठीक, अब देखो यहां पर महत्तम घात कौन हो गया? एक्स स्क्वायर वाला पद। पद कौन है? माइनस का एक्स स्क्वायर। तो तीसरा चरण अब इसका शुरू होगा ना, माइनस का एक्स स्क्वायर। सबसे महत्तम घात वाला पद वही है, माइनस का एक्स स्क्वायर, जिसको डिवाइड लगाना है। देखो किससे? एक्स से। कट गया ना वैल्यू, रिजल्ट क्या आया बाबू? तो माइनस का एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीपल लगाते हैं। एक्स को माइनस के एक्स से गुना करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। माइनस के 1 को माइनस के एक्स से गुना करोगे
पहले माइनस बोलते हो फिर प्लस, एक बार बोलना है, कोई जल्दीबाजी में है क्या? प्लस का एक्स मिल गया, एक्स मिला है ना, तो एक्स का परिवार कोई है क्या यहाँ पे? यहां है, प्लस का एक्स मिला है तो प्लस का एक्स मिला, देखिए बन गया, दो पद का तो है। और उसके बाद बाबू सिंबल माइनस और ये वाला प्लस, कैंसिल। अब यहां देखो, ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस जोड़ का काम करेंगे, 3x और यहां कितना है 1x, तो 3 और 1 कितने हो गए? 4x। दोनों में बड़ा वैल्यू कौन? 3x। इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा दिया। कौन बचा है वैल्यू? -1। क्या अभी भाग संक्रिया हो सकती है बाबू? तुम बताओगी, क्या अभी भाग की संक्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। चलो, भाग संक्रिया हो सकती है क्या? यस सर, क्योंकि अभी भी gx का घात और यहां px का घात बराबर है, भाग अभी भी पॉसिबल है। तो देखो भाई, gx का घात चौथा चरण ना हो जाएगा, तो यहां पर px का घात वाला पद, महत्तम घात वाला पद हो गया माइनस का 4x, और भाग किससे आप लगा रहे हैं? x से। कट गया बाबू, क्या आ गया? माइनस का 4। रख दें यहां पे माइनस का 4। चलिए सर, माइनस का 4 मिल गया, उस माइनस के 4 को x से गुना करो, माइनस का 4x। उस माइनस के 4 को माइनस के 1 से गुना कर दो, फिर नीचे वाले का सिंबल चेंज, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो कैंसिल, माइनस माइनस 4 1, बड़ा वाला 4 है, 4 के आगे चिन्ह लगा हुआ है माइनस में। क्या अब भाग पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सर px की घात जो है वो छोटी है किससे? gx की घात से, है ना। और छोटी होने की वजह से अब यहां से आगे भाग फॉरवर्ड नहीं करने वाला, ठीक। ये इसके चरण हो गए, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जो लिखना जरूरी है, अच्छा लगता है देखने में। और यहां पर आपको ये काम नहीं करना है, ये आप रफ में, कॉपी में, साइड में कहीं पर बैक साइड में अपना करेंगे, ये सब यहां पे नहीं करना है। यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं? भागफल। भागफल किससे सूचित करते हो? qx से। gx बोल रही हैं, थोड़ा ध्यान दे दो बाबू, पढ़ाई में शायद काम आ जाए। और शेषफल है ना अगला, शेषफल rx, वो क्या बचा भाई? rx इज इक्वल माइनस का 5। हो गया, बन गया। अभी भी मुश्किल लग रहा है? चलो इसको भी नोट किया जाए, कर लो नोट, इसको भी तरीका से इसको भी नोट करो। हो गया है। चलो कुछ क्वेश्चंस घर से बना लीजिएगा, है ना, ताकि हम समझ पाएंगे कि कहां तक आपको समझ में आया है। उसी हिसाब से हम कल मैथ में बताएंगे, देखेंगे क्या गड़बड़ रह गया है या आपके क्या कमी रह गया, ठीक है ना। 2 ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं बाबू। px इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बेशक मैथ गलत बन जाए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज है जो गलती नहीं होनी चाहिए, ये जो प्रक्रिया हम बताए हैं ना, चरण वगैरह, ये सब में कोई गलती नहीं होना चाहिए। किसको भाग देना है, किस पद को भाग देना है, किस पद से भाग देना है, ये सब में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। घटने के बाद क्या पद बचेगा, वो गुना कैसे करना है, वो अगर तुम इन छोटे छोटे टुकड़ों को करोगे, देखो जो हम बोल रहे हैं इसमें गलती नहीं होना चाहिए, अगर उसमें गलती नहीं हुआ तो फिर गलती होगा भी नहीं, भाग पूरा सही बन जाएगा। तो ये सब चुनाव प्रक्रिया में कभी गड़बड़ ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा कल, ठीक है ना, घर पे ध्यान से बनाओगे। gx बराबर x प्लस 1। दूसरा px बराबर 3x क्यूब
प्लस 7x और जी एक्स बराबर 7 प्लस 3x। किसका किताब है बाबू? तुम्हारा बाबू। बस 2 क्वेश्चन दिए हैं, है ना। ये इस बात का प्रमाण होगा कि जो हम आज पढ़ाए हैं वो समझ में आया है, कितना आया है समझ में, ठीक है। कल इसको बनाकर लेकर के आना है, क्लास हाजिर होना है एकदम और सीखना है इस चीज को, ताकि हम लोग फिर 10th क्लास में इसका लाभ उठा सकें, ठीक।